नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। और सभी को आज 22 मार्च पर बहुत ज़्यादा जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जल को सेव करिएगा, मैं आपसे यही आज मैसेज देना चाहूँगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज जो है जीएस का सेट हम करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, गन मेटल किस मिश्र धातु से बना होता है। तो यहाँ पर जो है इसका कॉपर टिन जिंक, कॉपर लेड सिल्वर, कॉपर जिंक लेड, कॉपर आयरन निकेल। तो इसमें से दोस्तों वह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो कॉपर कॉमन है, देखिएगा सब चीज़ में से कॉमन है, और टिन लेड जिंक आयरन, और फिर 2 ऑप्शन बिल्कुल भी कॉमन नहीं है जो नेक्स्ट हैं इसके। तो इसका जो है टिन और जिंक, मतलब इसका जो है ए बिल्कुल सही है। जो गन मेटल बना होता है वह होता है कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है मन्नार की खाड़ी। जो डुगोंग जो है वो मन्नार की खाड़ी का है। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था। तो दोस्तों जो यूएसएसआर से लिया गया था उसका जो सही आंसर है वह है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो कि आप जैसा कि जानते होंगे, जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत ने फिर से अडेप्ट किया 1951 में। और जो उस टाइम पे जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 थी। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। मोदी सरकार ने 2014 में घोषणा की थी कि हम उसको रिप्लेस करेंगे नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो ये बहुत यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर बन सकता है एग्जाम में, बहुत ज़रूरी है। और पहला इसका जो ऑप्शन है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को देखते हैं तो मौलिक अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से लिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में है। और अडॉप्ट कहाँ से किया गया है इसको, यूएसए से। और बाद में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 1978 में 44th अमेंडमेंट करके। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। और प्रस्तावना का जो स्टार्ट होने का जो वो होता है, उसका जो स्टार्ट होता है उसमें बोला जाता है कि हम भारत के लोग, इस तरह से जो है प्रस्तावना स्टार्ट होती है। और जो समवर्ती सूची है दोस्तों, जो विधायी खंड होते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आपको मैंने ये इसके 4 ऑप्शन के बारे में बता दिया। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, नो डाउट आप क्लियर कर दोगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है जिनोन। जिनोन जो है गैस है जो अचेतन शून्य करने के लिए यूज की जाती है। ऑर्गन, नियॉन, हीलियम ये इसके नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरजीत कौर का निम्नलिखित किस खेल से संबंध है। हॉकी, कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन। तो दोस्तों जो गुरजीत कौर हैं वो हॉकी से संबंध रखती हैं। तो इसका हॉकी सही एकदम आंसर हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में जो मनाया जाता है बोलानू, छप्पन मेला, बाली तृतीय, हर्नबिल, ये इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उड़ीसा में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, त्यौहार और डांस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डांस मतलब लोक नृत्य। तो आप इनको जो है ना कंट्री वाइज याद कर लीजिएगा, स्टेट वाइज, सॉरी कंट्री वाइज नहीं, स्टेट वाइज इनको याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने की ये भी सोच रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। और उसका लिंक मैं यहाँ पर भी दे दूँगा। और जो इसका भी सही आंसर है वह है बाली तृतीय। तो बाली तृतीय त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों बेरी बेरी किस कमी के कारण होता है। तो आपको जो है बेरी बेरी, देखिए जैसे बेरी बेरी लिखेंगे आप तो जो है ना बेरी बेरी में बी बनेगा, बेरी बेरी। तो आप याद रखिएगा कि वह है विटामिन बी। आप बी उठा लीजिएगा, बेरी के पहला वो अक्षर उठा लीजिएगा तो बेरी बेरी से
बी बनता है। तो लेकिन इसमें भी इसने क्लासीफाई कर दिया है कि विटामिन B3, B6, B1, B12, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है विटामिन B1। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों अबुल फजल। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाफी खां नहीं, अकबर, भीमसेन नहीं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज भारत के किस स्टेट में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो दोस्तों जो हमारा गोल गुंबज है उसका जो है वो है कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि लोक नृत्य है और आपका जो लोक भाषा हो गई, लोक नृत्य हो गया। अभी जो क्वेश्चन आया था हमारा तो बहुत ज़्यादा ये आते ही है मतलब ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर जो है आंख बंद करके उठा के डाल देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि यह टफ होता है। क्योंकि टफ इसलिए होता है कि अगर आपने याद किया है, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कर लोगे, लेकिन किसी को इसका अंदाज़ा ही नहीं है क्योंकि सुना ही नहीं है। हो सकता है उसको अपने स्टेट का पता हो और किसी किसी को तो अपने स्टेट का भी नहीं पता रहता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको। तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है फुगड़ी, ऑप्शन बी। गोवा का लोक नृत्य क्या है? फुगड़ी है दोस्तों। फगुआ भी नहीं है, बिहू भी नहीं है, मांझ भी नहीं है। तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। देखते हैं अब 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? गोल्जीकाय तंत्र, सूत्रकणिका, लयनकाय, अंतःप्रव्य जालिका। दोस्तों जो बायो जिनकी अच्छी है वो एकदम इसको कर लेंगे क्योंकि ये बायो से क्वेश्चन आया है, लेकिन एक जनरल सा क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वह है लयनकाय। लयनकाय को दोस्तों क्या बोलते हैं? लाइसोसोम भी बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हरियाणा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है राष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी बुक किसी ने लिखी थी। कई बार तो इजी आ जाती है, जैसे विंग्स ऑफ फायर है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, तो वहाँ पर तो सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको इनका पता है, आप इनकी प्रॉपर नॉलेज रखते हैं तो ये हो पाता है। इस पर भी मुझे लगता है कि इस पर एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप सभी को अगर ये चीज़ें पता है ना थोड़ी डीपली, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप GS में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। उनकी कुछ परसेंटेज है वो तो आएगी। अगर आपको डीप नॉलेज है तो आप ही कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वह है कृष्णदेव राय। देखते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल जनरल ने किया था? सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार, निर्मल कुमार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, सुशील कुमार। सुशील कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों यह एक बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक युद्ध से भी क्वेश्चन जरूर बनता है जिसमें मुगल जो साम्राज्य रहा है, जो लड़ाई हुई है मुगल के दौरान और जो अंग्रेज़ों के दौरान, वो काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है तराइन की लड़ाई। दोस्तों जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1191 को हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें जो पहले हुआ था इसमें जो दोस्तों 2 युद्ध हुए थे। करनाल में हुआ था हरियाणा के। पहले पृथ्वीराज चौहान ने इनको कई बार हराया है, लेकिन फिर ये उनके हाथों हार गए हैं। और दोस्तों इसका जो दूसरा ऑप्शन है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, मार्च 16 को, जिसमें मुगल जीत गए थे। और कौन हार गए थे? राणा सांगा। और जो दोस्तों इसका सी ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई 1757 23 जून को यह हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, उस टाइम जो बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन जीता था वहाँ पर? विक्ट्रिस
कंपनी जीती थी दोस्तों। अधिकतर जो युद्ध हैं यहाँ पर ब्रिटिश ने ही जीते हैं। यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगर ब्रिटिश वहाँ पर ना जीते होते तो हमारे ऊपर जो है अंग्रेज़ों का राज ना होता, शायद आज ही कुछ और इतिहास होता। जो बक्सर का युद्ध है वह अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें दोस्तों हुआ क्या, मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना लड़ी थी और जो कि सारे के सारे पराजित हो गए थे। इसमें भी दोस्तों अंग्रेज जीत गए थे। तो दोस्तों कितने शक्तिशाली थे अंग्रेज उस टाइम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो युद्ध जितने भी हैं ना आप दोस्तों, इनको सबको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, एजोटोबैक्टर। काफ़ी डिफिकल्ट से नाम है ये। तो इसका जो सही दोस्तों जो इसका आंसर है राइजोबियम है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, पेड़ पौधे की जड़ में होता है। जब भी आपने देखा होगा कई जगह जो है बरसीन और ढैंचे को जो है जोत दिया जाता है। मतलब क्यों जोत दिया जाता है और क्यों बोया जाता है? क्योंकि उनका जो फिक्स करते हैं ये बैक्टीरिया उनकी जड़ में नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन जो है खाद के रूप में काम करता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 33। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। 1925। पता होगा तो कर पाओगे, मैं आपको क्यों बोलता हूँ, कुछ जनरल से क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कर देते हो नॉर्मली, लेकिन ये कुछ डीप क्वेश्चन है तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको डीप नॉलेज कराएंगे। कोई नहीं। द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है? तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वह भी ऑप्शन ए है, केंजाबुओ ओए। जॉन मिल्टन, हरुकी मुराकामी, माइकल मधुसूदन दत्त, ये दोस्तों नहीं है, इसका है केंजाबुरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1970 के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जितने भी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, जितने भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, आप इनको सभी को याद कर लीजिएगा। जो पिछला मैंने आपके लिए जो क्लास दी थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आप इनको सभी को याद करना है आपको, पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ए, लाल मोहन घोष, बिल्कुल सही है। 1970 में उस टाइम पे वे अध्यक्ष थे। सर हेनरी कॉटन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण खोखले नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व। ऑप्शन बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ऑप्शन सी, सरकार का कुल व्यय। ऑप्शन डी, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप इनको अपनी जो है जनरल नॉलेज से इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता भी नहीं होगा। सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, जितना भी दोस्तों सरकार जो है राजस्व इकट्ठा कर रही है, तो दोस्तों वो कोई घाटा थोड़ी होगा। तो ऑप्शन ए जो है कट हो जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, सरकार का कुल व्यय। सरकार जितना भी जो है एक्सपेंडिचर कर रही है, जितना भी खर्च कर रही है, वो उसका जरूरी थोड़ी है दोस्तों घाटा होगा। सरकार तो को तो खर्च करना है तो उसको घाटे में नहीं गिन सकते, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर देखते हैं डी, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। दोस्तों हालांकि उधार राशि ली गई है लेकिन वो घाटा नहीं होता, उसको चुका दिया जाता है, घाटे में वो नहीं काउंट होती, हालांकि वह उधार ली गई है। तो ऑप्शन डी और सी दोनों गलत हो गए, बचा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो है राजकोषीय घाटा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी एफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है वो कौन होगा आपकी नज़र में? अगर आपको पता होगा तो आप क्लिक कर पाओगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को छोड़ना ही सही है, क्योंकि शाहरुख खान और विराट कोहली और आने वाले जो सितारे हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्वे है, इसमें किसी का भी नाम आ सकता है। लेकिन जो इसका सही जवाब है वो विराट कोहली है। कई लोग अगर इसमें तुक्का मारेंगे तो शाहरुख खान को मार सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा और निगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना ही करना है आपको। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो दोस्तों हालांकि 1-2 साल पुराना सेट है, 1-2 साल पुराना क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं इसका आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो सेट सॉल्व कराना है।
तो आपको इससे थोड़ा अंदाज़ा भी लग जाएगा कि जो करंट में अभी जो चल रहा है वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आप करंट के क्वेश्चन वहाँ पर इनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वह दोस्तों 5 साल के लिए उसने बढ़ाई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल में गोवर्धन योजना पर एक एकत्रित पोर्टल की शुरुआत की है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। दोस्तों आज जो है जल शक्ति मंत्रालय का नाम सुन के क्या आता है कि आज जो है 22 मार्च को क्या है दोस्तों, जल दिवस। तो चलिए, तो मैंने आपको रिवीजन के लिए बता दिया और देखते हैं इसका जो सही आंसर है वह क्या है। वह है दोस्तों, इसका आंसर भी यही है, जल शक्ति मंत्रालय। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किसने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस टाइम पे जो नियुक्त किया गया था वो थे दोस्तों जीएस बेदी को जो है नियुक्त किया गया था। इसी के साथ जो है आज की दोस्तों वीडियो समाप्त होती है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।